नमस्कार। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। अत्यधिक विस्तार और बारीक रूप में जाएं तो 7 प्रकार के प्रदूषण माने जाते हैं। मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण और तापीय प्रदूषण। लेकिन एक प्रकार का प्रदूषण और जो भारत में बड़ी तीव्रता से अपने पांव पसार रहा है, अन्य संस्कृति की बात हम नहीं कर रहे क्योंकि हमें अपनी संस्कृति को बचाना है। कहावत है, किसी भी देश का अस्तित्व मिटाना हो तो वहाँ की संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट कर दो। हमारा देश नगीने के समान है, हमारा देश नगीने के समान है और इस पर अनेक वर्षों से अनेक प्रकार की जातियों ने, विधर्मियों ने कब्जा करने का प्रयास किया है और कुछ समय तक तो वो सफल भी हुए हैं और उन्होंने हमारी संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट कर कर हमारे देश पर शासन करके हमारे नैतिक स्तर को बहुत नीचा गिराया है। आज वैश्विक ग्लोबलाइजेशन के कारण एक नया विकार हमारी संस्कृति में आ गया है। पहले विकारों के कारण देश टूटा, संस्कृति भ्रष्ट हुई, धर्म विकृत हुआ। अब परिवार नष्ट हो रहे हैं, परिवार, और मानव की सोच विकृत हो रही है, जो महान संकट का प्रतीक है। हमारे देश में विवाह एक बहुत ही पावनतम कृति माना जाता है, जिसमें नियम है, संयम है, धर्म है, अनुशासन है, वंश को आगे बढ़ाने के साथ साथ संबंधों की पावनता है। हर सजीव अपने वंश को बढ़ाता है, सृष्टि का नियम है और सृष्टि इसी नियम से चली आ रही है। इसी नियम के परिणाम स्वरूप सृष्टि की हर कृति अबाध रूप से, अनवरत रूप से करोड़ों वर्षों से निरंतर चली आ रही है। अतः यह निर्विवाद सत्य है कि वंश बढ़ाने की प्रक्रिया ईश्वर प्रदत्त है, लेकिन मानव एक सभ्य प्राणी है। मानव एक सभ्य प्राणी है। उसने इस प्रक्रिया को पवित्रतम रूप देने के लिए विवाह नामक एक संस्था बनाई, प्रक्रिया बनाई और परिणाम स्वरूप परिवार विकसित हुए और समाज में नैतिकता का नहीं बल्कि उच्च नैतिकता का साम्राज्य स्थापित रहा। आज समाज में वह नैतिकता समाप्त होने के कगार पर है। लिव इन रिलेशनशिप, लिव इन का विचार आज समाज में नागफनी की तरह से फैल रहा है और यह परिवार नामक संस्था पर कुठाराघात है। सदियों से चली आ रही परंपरा के साथ विश्वासघात है। नैतिकता, अनुशासन और संस्कृति पर प्रहार है। आधुनिकता के नाम पर जो जुनून है वह मानव संवेदनाओं को नष्ट कर रहा है। सभी अप्राकृतिक और अनैतिक संबंधों को आधुनिकता के नाम पर परोसा जा रहा है और समर्थन किया जा रहा है और अन्य लोगों को भी समर्थन करने के लिए बाध्य किया जा रहा है। सबसे दुखद और आश्चर्यजनक बात यह है कि इस प्रक्रिया के लिए देश की सर्वोत्तम न्याय संस्था, न्याय मंदिर भी इसी के समर्थन में उतर आया है, जो देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। इसके निम्न रूप से विकार देखने में आ रहे हैं। नंबर 1, आज समाज, आज की पीढ़ी संबंधों के प्रति तनिक न ईमानदार है, निष्ठावान है, न समर्पित है। जो पहले कहावत थी कि 2 बर्तन होंगे तो आपस में खड़केंगे ही, वो बात आज खत्म हो गई है। वो कहावत समाज में घनिष्ठ संबंधों
का भरोसा देती थी, उनको पानी देती थी, लेकिन उनमें संबंधों में आपस में सहनशीलता का भाव उत्पन्न होता था। कभी कभी खटपट अनबन तो अति प्रिय घनिष्ठ संबंधों में भी हो जाती है और वास्तव में इन खटपट से आपस के रिश्ते और ज़्यादा सबल और प्रबल होते हैं। इन संबंधों में पहले तो अनैतिक रूप में रहते हैं और जरा सी खटपट होने पर इनके संबंध टूट जाते हैं। इन रिश्तों पर सामाजिक प्रतिष्ठा का न भय है और ना ही सामाजिक दबाव है। परिणाम स्वरूप लड़का या लड़की जो भी अधिक संवेदनशील हैं अवसादग्रस्त हो जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है। नंबर 2, असामाजिक तत्व इस लिव इन रिलेशनशिप व्यवस्था का बहुत लाभ उठा रहे हैं। लड़का लड़की दोनों ही परिवारों को बर्बाद कर रहे हैं। विवाहित अविवाहित लड़कियां और विवाहित लड़के इस व्यवस्था के लिए सबसे अधिक शिकार हो रहे हैं। विधर्मी लड़के नाम बदलकर या धार्मिक प्रतीक का प्रयोग कर लड़कियों से संबंध बढ़ाते हैं, साथ में रहते हैं और लड़कियों को अपने अनैतिक कार्य से उस दोराहे पर लाकर खड़ी कर देते हैं जहां वह ना अपने घर लौट पाती है और उसके लिए कोई भी रास्ता खुला हुआ नहीं रहता। परिणाम यह होता है कि या तो वह आत्महत्या कर लेती है या उसका बड़ी बेदर्दी से हत्या कर दी जाती है। गांव हो या शहर, कोई भी इससे छूता नहीं है। ये आत्महत्या और हत्या की घटनाएं समाज में चारों तरफ अनगिनत रूप से बिखरी पड़ी हैं। अविवाहित लड़कियां विवाहित लड़कों के साथ रिलेशनशिप में रहती हैं, जिससे उस विवाहित लड़के का परिवार बर्बाद हो जाता है और इसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ रहा है मासूम बच्चों पर। उनकी ठीक से परवरिश हो रही है, ना शिक्षा दीक्षा, प्यार मिल रहा है, ना संस्कार। 2 नावों में सवार कोई भी आदमी नदी को पार नहीं कर सकता। यहाँ भी यही नियम लागू होता है। हर संस्कृति की एक व्यवस्था है, एक सिस्टम है। विदेशी संस्कृति में लिव इन रिलेशनशिप मान्य है, शुरू से वहाँ चला आ रहा है और इसीलिए वहाँ पर कानून व्यवस्था भी ऐसी है और समाज व्यवस्था भी ऐसी ही है। वहाँ पर इसीलिए 17 वर्ष तक बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी सरकार की होती है, ना कि माँ बाप की, क्योंकि किसी एक स्त्री का निश्चित एक पति नहीं और निश्चित पत्नी का एक पति नहीं। तो बच्चों के प्रति जिम्मेदारी ईमानदारी से किसकी बनती है? किसी की भी नहीं। लेकिन भारतीय माँ बाप अपनी संतान को जिगर का टुकड़ा मानते हैं, जबकि विदेशी माँ बाप के लिए वो मात्र एक जिम्मेदारी है। संबंधों की इसी बारीकी की और अंतर को हमें अत्यधिक बारीकी से समझना होगा। इसी रिलेशनशिप का प्रतिफल निकलता है वृद्धाश्रम, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में स्त्री पुरुष के संबंध स्थायी नहीं हैं। ईमानदार वे जब सारी उम्र वो एक साथ रहे ही नहीं ईमानदारी से, तो किसी की भी जिम्मेदारी अपने पूर्वजों के प्रति भी नहीं बनती। जब वो ना खुद अपने प्रति ईमानदार हैं, ना ही बच्चे उनके प्रति इतने संवेदनशील होते हैं कि वो माता पिता की सेवा में अपना भविष्य बर्बाद कर सकें या अपना धन मन और तन लगा सकें। जैसा माँ बाप ने उनके साथ किया वैसा ही वो अपने माता पिता के साथ करते हैं। ईमानदार वे माँ बाप के प्रति जिम्मेदार वह अपने संबंधों में ही उलझे रहते हैं। माँ बाप की अतिरिक्त जिम्मेदारी निभाने का समय किसके पास था, जो समाज में कुकुरमुत्तों की भांति वृद्धाश्रम खुल रहे हैं? यह संस्कृति के पतन का प्रतीक है। इन संबंधों के परिणाम स्वरूप बच्चे अनाथ होने के दर्द से पीड़ित हैं, क्योंकि पिता किसी और के साथ रिलेशनशिप में रहने लगा तो माँ डिप्रेशन में, और डिप्रेस्ड माँ बच्चों के प्रति पूर्ण जिम्मेदारी नहीं निभा पाती और ना ही कर्तव्य और लाड प्यार दे पाती। ना भावनात्मक लगाव है, केवल भरण पोषण और पालन पोषण करना ही उनकी जिम्मेदारी है, जबकि बच्चों की
पालन पोषण करना या भरण पोषण करना ही जिम्मेदारी नहीं होता है। एक संवेदनात्मक, भावनात्मक रिश्ता होता है बच्चों के साथ, माता पिता के साथ, और इसी से पूरे समाज की व्यवस्था लागू होती है नियमित रूप से। अरस्तु ने कहा है कि बच्चों का बचपन माता की चुंबन और पिता की छत्र छाया में और माता के अंग में बीतता है, खिलता है, फूल की तरह से खिल जाता है। आज स्किल बढ़ रहा है, शिक्षा नहीं, क्योंकि शिक्षा पैसा कमाने का गुर सिखा रही है, जीवन जीने का तरीका नहीं। जिस उम्मीद से शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ था, आज वह आशा बिल्कुल धूमिल हो रही है, नष्ट हो रही है। आज की सोच समाज की ही नहीं, परिवार को तोड़ रही है। आज की सोच समाज, व्यक्ति बिन लगाम के घोड़े के समान होता जा रहा है, जो हर हाल में अनिष्टकारी होता है। आज केवल एक चीज़ को महत्व दिया जा रहा है, धन और खुशी। खुशी लो चाहे किसी भी माध्यम से मिले, उसमें नैतिकता का, अनुशासन का, संयम का कोई भी मार्ग स्वीकार्य नहीं है। लेकिन यह स्वतंत्रता नहीं, स्वच्छंदता कहलाती है। इस दृष्टिकोण के प्रति भारतीय समाज को चेतना होगा और अपनी सांस्कृतिक मान्यताएं और भावनात्मक जुड़ाव, पारिवारिक क्षमता, महत्ता को समझना होगा। अभी भी समय है, लौट आओ। हम भारतीय हैं, भारतीय थे, भारतीय रहेंगे। जब तक अपने सांस्कृतिक मूल्यों का सम्मान नहीं करेंगे, तब तक समाज में स्थिरता, शांति, नैतिकता स्थापित नहीं हो पाएगी। जो बच्चे इस कष्ट को झेल रहे हैं, इस दर्द को झेल रहे हैं, जरा एक बार उनकी पीड़ा को समझने का प्रयास कीजिए और इस आधुनिकता के भूत को नकार कर वास्तविकता को स्वीकार कीजिए। धन्यवाद।